कजरी ताई, पूरा गांव उनको इसी नाम से बुलाता था। फिर चाहे वो गांव के प्रधान जी हो या कोई और। उनकी उम्र का भी कोई पक्का हिसाब किताब था नहीं। कोई कहता कि 80 पार कर चुकी तो कोई कहता कि 90 पार हुआ है, कुछ लोग सैकड़ा पार करवा देते। अगर विश्वस्त सूत्रों की माने तो उनकी उम्र 80-85 के बीच में थी। कजरी ताई दुल्हन बन के जिस साल आई रहीं, उसके अगले साल देश आज़ाद भवा। तब रही उनकी उम्र 10-12 साल की। गौना शादी के 7वें साल भवा रहे, ये कथन था सरजू बाबू का। सरजू बाबू कजरी ताई के खानदान के ही थे और गांव के सबसे गंभीर व्यक्ति थे। बहुत इज्जत थी उनकी गांव में। सरजू बाबू ने ही बातों बातों में एक दिन बताया था कि इनके पति ने कभी इनको पत्नी का स्थान दिया नहीं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, पर कजरी ताई ने सास ससुर के साथ गांव में रहने का निर्णय लिया और आज दोनों के न रहने पर भी अपने निर्णय का मान रख रही हैं। इनके पति पहले तो लगभग हर साल गांव आते थे, पर जब से माँ बाप नहीं रहे, उनका आना भी अब खत्म ही समझो। कजरी ताई न जाने किस मिट्टी की बनी थी, न वो कभी अपने बीते हुए कल की बात करती, न कभी उनके व्यवहार से परित्यक्ता होने का आभास होता। वैसे तो गांव में सभी बच्चों से कजरी ताई को विशेष प्रेम रहता, पर सलोनी इन सब में सबसे खास थी, क्योंकि सलोनी उनको खुद बहुत ज्यादा मानती थी। सलोनी की दादी की बहुत पक्की सहेली थी कजरी ताई, इसलिए सलोनी जब भी गांव आती, कजरी ताई से जरूर मिलती। वो जितना कजरी ताई के बारे में जानती, उतनी उनके प्रति श्रद्धा उसकी बढ़ जाती। जैसे जैसे सलोनी एक कन्या से नारीत्व की तरफ बढ़ रही थी, उतनी ही उसकी समझ नारी मन की संवेदनाओं के प्रति भी बढ़ रही थी। अगर उसकी दादी की माने तो उसकी खुद की जिंदगी भी कजरी ताई की ही देन है। सलोनी की दादी कमला देवी बताती थीं कि जब सलोनी पैदा होने को थी, बारिश रुकने का नाम ही न ले रही थी। अब समस्या ये कि जिन लेडी डॉक्टर को आना था, वो बारिश की वजह से आ ही न पाईं। सलोनी डॉक्टर के आने से पहले आ गई। उस वक्त सलोनी की माँ सुधा के पास सिर्फ कजरी ताई ही थीं। उन्होंने सब अकेले संभाल लिया था। सलोनी का पहला स्पर्श कजरी ताई का मिला, सबसे पहले कजरी ताई ने ही देखा भी था और गोद भी लिया था। बाद में नाम भी उन्होंने ही रखा था, इसीलिए सलोनी को लगता कि कजरी ताई उसके वजूद में समा चुकी थीं। जब सलोनी थोड़ा बड़ी हुई तो एक दिन उसने कजरी ताई से पूछा, ताई, जैसे मेरा नाम आपने रखा है, वैसे आपका नाम किसने रखा? कजरी। अरे बिट्टो, हमारे जमाने में नाम कोई रखता नहीं था, बस पड़ जाते थे। अब हम थे कजरे के शौकीन, हम हो गए कजरी। हमको न भाती सूनी सफ़ेद आंखें, इतना कह के कजरी ताई ने अपनी कजरारी आंखें बड़ी अदा से मटकाईं। सलोनी भी सोचने लगी कि इनके काजल में जरूर कोई जादुई शक्ति है, वरना इनकी जिंदगी के सूनेपन को मिटा पाने का सामर्थ्य भी कहाँ किसी में था। खैर, कजरी ताई अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट थीं। सुहागिनों के सारे व्रत उपवास पूरी श्रद्धा से करतीं। एक बार सलोनी ने पूछा तो बोली, अरे बिट्टो, हमारे जमाने में उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डिवोर्स तो होता नहीं था, इसलिए अब मर के ही जे डोर टूटेगी। पूजा पाठ तो अब अगला जन्म सुधारने के लिए कर रहे, एक दिन व्रत करके कौन सा मरे जा रहे हम। सलोनी सोचती रही कि एक अनपढ़ औरत भी अंदर से कितनी गहराई की बात कर सकती है। यही आजकल के परिवेश में कोई ऐसा करे तो सही सजा मिले। ऐसा नहीं था कि वो औरतों के प्रति उदासीन थी, बात कजरी ताई के स्वभाव की थी। सच में कितनी सरल और उदार थी कजरी ताई। समय बीतता गया और कजरी ताई ने समय के साथ खुद को समर्पित कर दिया था पूरे गांव को। कोई बेटी या बहू गर्भवती होती तो कजरी ताई उसकी सेवा टहल में कोई कसर न छोड़ती। कभी उसकी मालिश करती तो कभी मेवे दूध में पका के खिलाती। होने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी में दिन रात एक करके छोटी छोटी पुतलियां सिलती। एक बार सलोनी ने टोका तो बोली, अरे बिट्टो, इस जन्म तो ऊपर वाले ने औलाद का सुख दिया ना, अब सबकी सेवा करूं हूं कि शायद अगले जन्म औलाद का मुंह देख सकूं। वैसे भी मुझ अकेली के पास काम ही क्या है। कजरी ताई के अगले जन्म के भय ने बहुतों के इस जन्म को सुधार दिया था।
एक दिन सलोनी शाम में कजरी ताई के घर गई उनसे मिलने, क्योंकि अगले दिन उसे शहर वापस जाना था। अपनी पहली नौकरी की शुरुआत करनी थी। उसने सोचा कि कजरी ताई के आशीर्वाद के बिना कुछ अधूरा से रह जाएगा। कजरी ताई अंदर के अंधेरे कमरे में कुछ कर रही थीं। सलोनी की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुई। अरे बिट्टो, तू बैठ, बस मैं आई हाथ पोंछ के। सलोनी बाहर के कमरे में पड़े तख्त पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र एक मलमल के छोटे से झोले पर पड़ी। कौतूहलवश उसने खोल के देखा तो बस देखती रह गई। उस झोले में ढेर सारी छोटी छोटी डिब्बियां थीं। तब तक कजरी ताई आ गई थीं। उसने उनसे पूछा, ताई, क्या करोगी इतनी सारी डिब्बियों का? अरे बिट्टो, ई कोनो साधारण डिबिया थोड़े हैं, ई है कजरोटा। अब गांव भरे माँ सबके बच्चा होत हैं। तब हम सब बच्चन का गाय के देसी घी माँ पार कर कजरा दिहा करत हन, बच्चन के बुरी नज़र से बचावे खातिर। ओ ई देखो, ई है चांदी का कजरोटा, तो हर बच्चा खातिर। कजरी ताई अपने हाथ में एक खास डिब्बे को सलोनी को दिखाते हुए बोली। सलोनी लजा गई अपने बच्चे की बात सुन के। सलोनी ने कजरी ताई को अपनी नौकरी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुई और उसे ढेर से आशीष देते हुए बोली, अरे बिट्टो, अब मेरी जिंदगी का कौन ठिकाना। बस एक ठो बात रही मन माँ, बताया दी तो है। बोलो न ताई, क्या बात है? बस अखे इच्छा रही मन माँ की तोहार ब्याह देख लेतेन और तोहरा एक ठो चंदा सा बेटुआ देख लेतेन। ओकरे बाद यमराज खुशी खुशी ले जाए हमका कोनो गम नाही। और सुन बिट्टो, तोरे बेटुआ के नाम हम ही रख खब। बेटी हो गई और आपका बेटुआ न हुआ, तब का करोगी ताई? सलोनी ने उनको छेड़ते हुए कहा। अरे बिट्टो, हमारे जमाने में आशीष बेटुआ की ही देही जात रहे, अब आजकल कोनो फर्क कहाँ। अब तू तो बिटिया है न हमार, तू तो सबके बेटुआ पे भारी है न। इतना कहकर वो अपने पोपले मुंह से खूब हंसी। कहते हैं न कि दिन में किसी एक पल को सरस्वती देवी हमारी जुबान पर विराजती हैं। उस शाम सरस्वती देवी कजरी ताई की जुबान पे बैठी थीं। सलोनी के घरवालों को जल्द ही एक समकक्ष रिश्ता मिल गया और सलोनी दुल्हन बन के विदा हो गई। कजरी ताई ने बहुत जिम्मेदारी के साथ शादी की तैयारियां करवाईं। बन्ना बन्नी बड़े मन से गाए, ढोलक खूब बजाई और झुकी हुई कमर भी खूब लचकाए। जब सलोनी विदा होके जा रही थी, उसके मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि चलो, कजरी ताई का एक अरमान तो पूरा हुआ। शादी के बाद सलोनी का गांव जाना तो कम हो गया, पर हर इतवार वीडियो कॉल करके सबको देख लेती थी। कजरी ताई हर बार उसको बेटे का आशीर्वाद देने से न चूकती थीं। शादी के 6 महीने बीतते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। नन्हे मेहमान के आने की खबर थी ही खुशी वाली। सलोनी का मायका उसकी ससुराल से 50-60 किलोमीटर ही दूर था। उसका मायका बस कहने को गांव था, नहीं तो किसी मामले में शहर से कम न था। सलोनी की माँ उसको अपने पास ले आई कि कुछ आराम कर लेगी उनकी लाडो। सलोनी गांव क्या पहुंची, कजरी ताई तो दिन रात उसकी सेवा में लग गईं। सलोनी को कई बार लगता कि जरूर कोई पिछले जन्म का नाता होगा इनसे। आजकल कोई सगा भी इतना नहीं करता किसी के लिए। और फिर वो दिन भी आ गया जब बच्चे को दुनिया के सामने आना था। सलोनी ने बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरा गांव कजरी ताई के सोहर की आवाज से गूंज उठा। सुधा, कजरी को छठी पे बुला लेना, कजरोटा उसी से ले लेना। सलोनी की दादी कमला देवी ने सलोनी की मां को हिदायत दी। अम्मा, बाकी सब तो ठीक है, पर जरूरी है कि कजरी ताई की छाया पड़े मेरे नाती पे। खुद तो सारी जिंदगी निर्बंसी रही, जाने कैसा न अपशकुन कर दे मेरे नाती पे। सुधा ने 2 टूक जवाब दिया। इस जवाब की आशा किसी को न थी। इस सब के बीच किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि कजरी ताई दरवाजे के बाहर कब आई और कब ये सब सुन के उल्टे पांव वापस चली गईं। कजरी ताई की आंखों में जैसे बाढ़ आ गई। गंगा जमुना बहे जा रही थीं। आंसू थे कि रुकने का नाम ही न ले रहे थे। आज सलोनी का बेटा 5 दिन का हो गया था। सलोनी अब आराम से चल फिर रही थी। उसने बच्चे को अपनी मां को दिया और पीछे के तरफ लगे पेड़ पौधों की तरफ जाने लगी।
सुधा जी ने टोका तो बोली, जी घबरा रहा है, बस दूर नहीं जाऊंगी। खुली हवा में मन अच्छा हो जाएगा। सलोनी तेज कदमों से चल के 5-7 मिनट में कजरी ताई के दरवाजे पहुंची। कजरी ताई उसको देख के लिपट गईं। अम्मा की बात का बुरा मान गईं ताई। कैसे भूल गईं कि अपने बेटुआ का नाम भी आपको रखना है और काजल भी आपके कजरौटे का ही लगना है। जल्दी चलिए, मुझे देर हुई तो अम्मा परेशान हो जाएंगी। अरे बिट्टो, तेरी अम्मा सही तो कहती है, मैं अभागन हूँ रे, न पड़वा तू बेटुआ पे मेरी परछाई। अपने आंसू पोंछते हुए ताई ने सलोनी को समझाया। ताई, जिस कजरौटे के काजल ने तुम्हारी जिंदगी के सूनेपन को तुम्हारी आंखों से मिटा दिया, उसमें तो सच में कोई शक्ति है न। अपने बेटे के लिए मुझे ऐसे ही किसी शक्तिशाली जादुई कजरौटे का काजल चाहिए। रही बात तुम्हारे अभागन होने की, तो तुम्हारे हाथों ने न जाने